आप सबको जय मसीह प्रिय। सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा की, इसके लिए इस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ने वाला तमाम भाई बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हर एक को ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में आप परमेश्वर के संधि में दिन रात जुड़ते हैं। परमेश्वर आपको आदर करे, आपको ब्लेस करे। जो परमेश्वर का संधि में जो समय निकालते हैं, उस समय का परमेश्वर आदर देगा, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो हमारा पिता है। परमेश्वर उसके संधि में जब हम आते हैं, हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। इन दिनों में प्रभु चाहता है आप परमेश्वर से ब्लेस प्राप्ति करें। आप ब्लेस हो, आपका जीवन परमेश्वर दुख में से दूर निकलने वाला। परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। जितने लोगों का जन्मदिन है, मैं हर एक को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूं। परमेश्वर एक और साल आपके जीवन में बढ़ा के दिया। पिछले साल समान नहीं, प्रभु की कुछ योजना इस साल आपके जीवन में है। प्रियो, उसको प्राप्त कर एक नया अभिषेक, नया बल के साथ परमेश्वर के साथ ये साल आप आगे बढ़ाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करने जा रहा है। जितने लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है, मैं आपको हर एक को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कहना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करे। इन दिनों में पारिवारिक जीवन आपका धन्यमय हो। परमेश्वर के लिए एक अच्छा फैमिली इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको रखा है, ब्लेस करके रखा है। इन दिनों में प्रभु के साथ जीवन बिताइए। परमेश्वर के आशीष लगातार अब्राहम की पीढ़ी के समान, अब्राहम में जो घर में आशीष था, वो आशीष आपके घरों में भी बरकरार रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमसे बातें कर रहे हैं। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में अनेक प्रकार का दुख बढ़ते जाता है। कई श्राप की आत्मा भी हमारे जीवन में होता है। पीढ़ियों का श्राप, पितरों का श्राप, प्रेज़ द लॉर्ड। ये श्राप का बंधन जब हम परमेश्वर में नहीं है तो वो हमारे जीवन में बरकरार है। लेकिन प्रभु में आने के बाद हम प्रार्थना कर उस बंधन को नहीं तोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शक्ति आपके जीवन में हावी होता रहेगा। प्रियो, प्रार्थना में शक्ति है, सारे बंधन टूटता है। इन दिनों में हमारे जीवन में लगातार ऐसी बातें शिकार करता है, ऐसे श्राप वो शिकार करता है, जिसके कारण से हमारे जीवन में हम उन्नत स्थान में पहुंच नहीं पाते। जीवन में किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ नहीं सकते। जो कुछ भी हम करेंगे वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते उसके पीछे का शक्ति क्या है। लेकिन एक बात, जो भी हम करते हैं वो असफलता में जाता है। हमारे मन में एक ही विचार आ जाता है बार बार। तो फाइनेंस खर्चा करने के बाद भी वो सफलता प्राप्त नहीं हो रहा, और अपने आप में हम कोसते हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं करता हूं वो फेलियर बन जाता है। मैं एक फेलियर व्यक्ति हूं, मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ हो नहीं सकेगा। जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं उसमें हार के सिवाय मेरे जीवन में कुछ नहीं। कई लोगों का जीवन ऐसा ही है, रिज्यूम्स लेकर जाता है, अभी तो जॉब मिला नहीं, रिजेक्शन ही रिजेक्शन। प्रीसोड, आपको जॉब से रिजेक्शन, सगा संबंधियों से रिजेक्शन, मित्रों से रिजेक्शन। यदि पैसे आपके पास नहीं है, लोग आपको इज्जत देना भी भूल जाते हैं। लोग आपको बुलाएंगे नहीं, लोग आपको मान सम्मान नहीं देगा। प्रियो, यही संसार है। ये संसार दौलत का प्रेम दिखाता है। ये संसार पैसे की ताकत दिखाता है। जिसके पास धन है उस व्यक्ति का मान सम्मान और ठाट बाट बड़ा है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो लोग आपको बुलाएंगे नहीं, लोग आपके पीछे बुरी बुरी बातों को कहेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग यही कहेंगे आप असफल व्यक्ति है। ये व्यक्ति उसके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा।
पहले से डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट आपके बारे में लोग लिख के रख लेते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है, ये बेकार का व्यक्ति है, परिवार के लिए एक श्राप है, परिवार के लिए व्यक्ति बंधन है कर। आज आप में से कई लोग ऐसे हैं जिसके विरोध में लोग ने ताने मारे। हो सकता है सगा संबंधी, मित्र या फिर परिवार के लोग आपको ताने बाने मारे हुए। आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ सहन किया होगा। कई बार आपने विचार किया होगा संसार छोड़कर मैं चला जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। जी कर क्या फायदा, जीने का मकसद क्या है। मैं जो कुछ भी करता हूं हो नहीं सकता है, सफलता आता नहीं। मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं जिससे मैं सफल हूं, किसकी बातें सुनूं, कहां जाऊं कि मेरे जीवन में वो बंधन टूटेगा ताकि सफलता मेरे जीवन में आएगा। कई बार हम प्रभु का मार्ग छोड़कर कई जादू टोना गलत मार्गों में भी हमारा पैर फिसल जाता है। जब हमारे मित्र लोग कहते हैं आप वहां जाओ, उधर बड़े बड़े चमत्कार होता है, हम प्रभु को छोड़कर गलत रास्ते भी कई बार अपना लेते हैं। तो इस इन दिनों में ध्यान रखना, सृष्टिकर्ता यहोवा एक ही है, उसको छोड़कर कोई भगत बुआ, कोई शत्रु के पीछे आप अपना कदम रखना नहीं। परमेश्वर जिससे घृणा करता है उसके पीछे कभी जाना नहीं। आशीष परमेश्वर के चरण में है प्रियो, उसके सिवाय कहीं नहीं। यदि प्रभु को छोड़कर आप जाएंगे, आपके जीवन में बड़ा श्राप परमेश्वर का आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया का पुस्तक 8 अध्याय उसका 13 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया चैप्टर 8 वर्स 13। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारे उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर 2 घराने की बात में कह रहे हैं, एक यहूदा के घराने और एक इस्राएल के घराने। जैसे घराने अन्य जातियों के बीच में रहते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं जब हम अन्य जाति के साथ मिंगल हो जाएंगे, जब हमारा पारिवारिक संबंध उनके साथ जब जुड़ जाएगा, उनके श्राप हमारे जीवन में आ जाएगा। उनके सारे बातें हम अपनाना शुरू करेगा तो हमारी पवित्रता एक खलील हो जाएगा। हम जो जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले, हमारे में एक अलगता होना जरूरी है, लेकिन वो अलगता हमारे में नहीं रहेगा तो हम दूसरों की संस्कृति को अपनाना शुरू करेगा, दूसरों की बातों को सुनना शुरू कर देगा, दूसरों के शहर में उनकी सारी प्रथाओं को यदि आप पालन करना शुरू करेगा तो याद रखना, उनकी सारी विरोधी शक्ति आपके जीवन में आ जाएगा, उनके सारे श्राप हमारे जीवन में आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच में श्राप के कारण थे, हमारे जीवन में श्राप आने का कारण यही है, दूसरों को कल्चर को अपनाते हैं, दूसरों की बातों में प्रेज़ द लॉर्ड सीरियसनेस ना बताते हुए छोटी छोटी गलतियों में आप शामिल कर उनके साथ सेलिब्रेट करने के समय पर परमेश्वर यहोवा का श्राप आपके जीवन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मसीह लोगों सावधान रहना, पवित्र और अपवित्र के बीच में बड़ी फासला है। एक अलगता का जीवन आप में होना चाहिए, पवित्रता का जीवन आप में होना चाहिए। आप अन्य जाति लोगों के समान नहीं है, परमेश्वर ने आपको पवित्रता के लिए चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपके अनेक मित्र होगा, मित्र बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जहां पर हमारा बाउंड्री है उससे अगर हम क्रॉस नहीं करना, क्योंकि अपवित्र वस्तुओं में, अपवित्र बातों में, अपवित्र कामों में यदि आप हाथ मिलाएगा, याद रखना आपके परिवार में श्राप आएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यहूदा और इस्राएल के जीवन में यही हुआ। अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करने के बाद उनके जीवन में श्राप आया। उस श्राप के कारण से वहां पर वो दबे पड़े रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। इसलिए प्रभु कहता, मत डरो, मैं तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु एक और चांस आपके जीवन में देता है। श्राप का बंधन आपके जीवन से टूटने पाए, श्राप की आत्मा आपके परिवार से निकल जाने पाए। इन दिनों में जितने लोग वो श्राप के अधीन में हैं, दुष्ट आत्मा की शक्ति आपके जीवनों से निकल जाने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इन दिनों में बड़े चमत्कार आपके जीवन में होने पाए। प्रभु कहता है, मैं आपको फिर से उद्धार देना चाहता हूं, मैं आशीष करूंगा। इसलिए डरना नहीं, फिर से परमेश्वर के सन्निधि में लौट कर आए। प्रभु आपके लिए अनेक योजनाएं रखा है। प्रभु नहीं चाहता आपके जीवन में आप दुखमय जीवन बिताएं। आपका जीवन एक जॉबलेस हो, आपके जीवन एक फाइनेंशियल लेस हो, आपके जीवन में लोग ताने मारे, आपके विरोध में आप शब्द कहे, आपको निराश करने के लिए शब्द को कहे। प्रभु कभी नहीं चाहता अपने बच्चे शर्मिंदगी के साथ सर झुकाकर चले। इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में उद्धार को प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु जरूर करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज तूने सिखाया यहूदा और इस्राएल के घराने में, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। जितने मसीह लोगों के जीवन में श्राप का बंधन है, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करना चाहता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आज उनके जीवन में बड़े कार्य होने पाए। आज निराशा का बंधन टूटने पाए, दुख का बंधन टूटने पाए, श्राप का बंधन टूटने पाए। यीशु के नाम से होने दे। प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीष कर, आशीष दे, चैन से जीने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी वो करते सफल होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। होने दे। आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इस वचन के साथ प्रभु आपके सारे बंधन तोड़ दे। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।